गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठमाला का लेसन 13 तारा और 7 भाई पढ़ेंगे। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी और बाद में आप अपनी बुक से उसे रीड करेंगे। बहुत पुरानी बात है। उत्तराखंड के जंगल की सीमा से लगा हुआ एक घर था। उस घर में एक बुजुर्ग विधवा महिला रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था तारा। एक दिन उस महिला की मृत्यु हो गई। वे भाई बहन अनाथ हो गए। सातों भाई बहुत बहादुर थे। उन्हें शिकार खेलने का शौक था। एक दिन वे सातों शिकार खेलने निकले। जाते समय वे अपनी बहन तारा से बोले, बहन हम जल्दी आ जाएंगे, हमारे लिए भोजन बना कर रखना। भाइयों के जाने के बाद तारा ने चूल्हे पर खीर बनने के लिए रख दी। थोड़ी देर बाद खीर का दूध उबलकर चूल्हे में गिर गया और आग बुझ गई। तारा के पास आग जलाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। वह परेशान हो गई क्योंकि उसके आसपास कोई घर नहीं था। अब वह आग कैसे जलाती? वह अपने घर से निकलकर जंगल में दूर तक चली गई कि शायद उसे कोई घर मिल जाए जहाँ से वह सहायता मांग सके। चलते चलते तारा को एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। वह घर एक राक्षस का था। तारा ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक औरत ने खोला। औरत ने तारा से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा पति एक राक्षस है, वह अभी आने वाला है, तुम्हें देखेगा तो खा जाएगा। तारा ने कहा, बहन मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, खाना बनाना है, मेरे भाई भोजन के लिए आते ही होंगे। राक्षस की पत्नी को उस पर दया आ गई। उसने तारा को आग दे दी। उसने साथ में थोड़े राई के दाने भी तारा को दिए और कहा, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, रास्ते में इन दानों को गिराती जाना, जहाँ भी 2 रास्ते मिले वहाँ के बाद यह दाने मत गिराना, इससे राक्षस रास्ता भटककर तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच सकेगा। याद रखना, बचे हुए दानों को अपने घर तक मत ले जाना, नहीं तो राक्षस वहीं पहुंच जाएगा। तारा राई के दाने रास्ते में गिराती गई, लेकिन जल्दी जल्दी में वह राक्षस की पत्नी की बात भूल गई। जब राक्षस अपने घर लौटा तो उसे मनुष्य की गंध आने लगी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या कोई मनुष्य हमारे घर आया था? उसकी पत्नी के मना करने पर राक्षस बहुत क्रोधित हुआ। डर के मारे उसकी पत्नी ने तारा के आने की बात बता दी। यह सुनते ही राक्षस निकल पड़ा और रास्ते में बिखरे राई के बीजों के सहारे तारा की झोपड़ी तक पहुंच गया। अब झोपड़ी में तारा अकेली थी। उसके भाई शिकार से तब तक नहीं लौटे थे। उसने अपने भाइयों के लिए खाना तैयार कर 7 थालियों में परोस कर रखा हुआ था। राक्षस को देखकर वह डर गई और पानी की टंकी में छिपकर बैठ गई। राक्षस ने सारा खाना खा लिया। पानी में छिपे होने के कारण तारा की गंध उस तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए उसने सोचा कि वह पास ही कहीं गई होगी और वापस लौटेगी तो वह उसे खा लेगा। खाना खाकर राक्षस झोंपड़ी के दरवाजे पर ही सो गया। जब तारा के भाई लौटकर आए तो उन्होंने राक्षस को दरवाजे पर सोते हुए पाया। उन्होंने सोते हुए राक्षस को मार दिया। वे घर के अंदर गए तो देखा कि तारा वहाँ नहीं थे, तो सातों भाई डर गए और उसे आवाज़ लगाने लगे। तो टंकी में उनकी जो बहन छुप गई थी, जब भाइयों की उसने आवाज़ सुनी तो वे बाहर निकल कर आए। भाई अपनी बहन को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन के बाद जब भी वे कभी बाहर जाते तो कोई ना कोई भाई तारा के पास ज़रूर रहता था। ओके, बाय।